नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक महिला जो देखने में काफी मासूम लगती है, अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और उस खाने में जहर मिला देती है। अब खाना अपने परिवार को परोसती है, परिवार वाले भी बड़े चाव से उस खाने को खाते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता कि इस खाने में जहर है और वो उनकी अंतिम रात है। और एक के बाद एक 3 मौतें होती हैं, उस महिला के पति की, देवर की और ससुर की। चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, कौन थी वो महिला जो अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले लेती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार का रोहतास जिला, थाना क्षेत्र अगरेर, इसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है अगरेर। इसी गांव में रहने वाला 48 वर्षीय बेचन चौधरी किराए के मकान में रहता है अपने 2 बेटों के साथ। बड़ा बेटा विशाल चौधरी जिसकी उम्र 20 वर्ष होती है और छोटा बेटा विकास चौधरी जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है। दरअसल अब से कुछ महीने पहले 29 अप्रैल 2025 में बेचन चौधरी अपने बड़े बेटे विशाल चौधरी की शादी धनोती देवी से करता है। अब शादी के बाद कुछ समय तो चीजें ठीक ठाक चलती हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कि अब जो विशाल की पत्नी है धनोती देवी, घर के खर्चे से काफी परेशान रहती है। उसकी डिमांड्स होती हैं कभी अच्छे अच्छे कपड़ों की और घूमने फिरने की, जो कि उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। अब आए दिन घर में पति पत्नी में कलेश रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं। अब पति से खर्चे के लिए पैसे मांगती है तो पति भी इनकार कर देता है, और जो ससुर से खर्चा मांगती है तो ससुर भी इनकार कर देता है। ससुर जो कि राजमिस्त्री का काम करता है और जो 2 बेटे होते हैं उसके, दोनों बेटे भी राजमिस्त्री का ही काम करते हैं। अब बेटे जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपने पिता को ही देते हैं और पिता ही घर का खर्चा पानी चलाता है। पत्नी जो कि यही सोचती है कि जब से शादी हुई है, घर में कैद हो गई है, उसकी जिंदगी कैदियों जैसी हो गई है। ना कहीं आना जाना, ना कहीं घूमना फिरना, और ना ही खर्चे के लिए पैसे उसे मिलते थे। अब जो कि उसकी ख्वाहिशें होती हैं वो अब दबके रह जाती हैं, ना ही कुछ अच्छा खासा पहनने के लिए उसे कपड़े मिलते हैं। अब वो यही सोचती है कि मेरी जिंदगी तो बस 2 टाइम का खाना बनाने की ही रह गई है, इनके लिए बस खाना ही बना रही हूँ और कुछ हो ही नहीं रहा। अब महिला के मन में तरह तरह के विचार आते हैं और फिर वो एक षड्यंत्र रचती है और इस बारे में अपनी माँ नंदू देवी को भी शामिल कर लेती है। नंदू देवी जो कि उसे ज्ञान देती है कि क्या करना है क्या नहीं। अब महिला 17 सितंबर 2025 की ये बात है। महिला सल्फास की गोलियों का एक बॉक्स लाकर घर में रखती है। अब शाम को बड़े चाव से मछली बनाती है और मछली में सल्फास की गोलियां मिला देती है। अब परिवार के लोग जब रात के 8-9 बजे घर लौटते हैं और उन्हें खाना परोसती है, और खाने में जो कि सल्फास की गोलियां होती हैं, और खाने वालों को भी नहीं पता होता है कि इस खाने में जहर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका ससुर होता है, परिवार वालों को इतना तो पता ही होता है कि जो घर की बहू है काफी खफा रहती है, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग इसे खर्चा नहीं दे पाते। अब कहीं ना कहीं ससुराल वालों को भी पता होता है। अब महिला अपने घर परिवार वालों को खाना परोस देती है। अब जो उसका ससुर होता है, पति होता है, उन्हें उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अब ससुर को कहीं ना कहीं तो इतना तो आभास हो जाता है कि खाने में आज बहू ने हमें जहर दे दिया है। अब वो एक पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि मेरी बहू को छोड़ना मत, हमारी बहू ने हमें खाने में पूरे परिवार को जहर दिया है। और उन दोनों की हालत, तीनों की ही हालत इतनी बिगड़ जाती है कि आनन फान में पड़ोस के ही लोग जो होते हैं, कोई घर में आया होता है उस समय, जैसे ही उनकी जो हालत इस तरह की देखते हैं तो तीनों को आनन फानन में वहीं के सासाराम हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जहां के इलाज के दौरान उसके ससुर और पति विशाल चौधरी की मृत्यु हो जाती है। अब डॉक्टर जो कि पहचान जाते हैं कि आखिरकार मामला कुछ गड़बड़ है, अब पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब दोनों के शव जो होते हैं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। अब जो उसका देवर होता है विकास चौधरी, उसकी सांसें अभी चल रही होती हैं। 19 सितंबर को वो भी दम तोड़ देता है। अब जब शव की रिपोर्ट आती है तो शव में पता लगता है कि खाने में तीनों व्यक्तियों को जहर दिया हुआ था। महिला धनोती देवी जो कि फरार हो जाती है वहां से। पुलिस को अब शक हो जाता है कि जरूर घर में ही, परिवार में ही किसी ने जहर दिया है। अब पुलिस धनोती देवी की तलाश करनी शुरू कर देती है और काफी मशक्कत के बाद धनोती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब धनोती देवी से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को काफी घुमाती है। लेकिन पुलिस जब अपने
तरीके से पूछताछ करती है तो धनवती देवी टूट जाती है और बताती है कि मेरा ससुर, जो कि घर के जितने भी मेरा देवर है, मेरा पति है, जो भी कमाते हैं मेरे ससुर को ही देते थे खर्चा पानी वगैरह। अब मैं अपने पति से खर्चा वगैरह मांगती थी अपने के लिए तो मेरा पति मना कर देता था, देवर से मांगती थी देवर भी मना कर देता था। अब जो अगर ससुर से खर्चे के लिए पैसे मांगती तो ससुर भी मना कर देता। अब घर में सिर्फ इतने ही पैसे दिए जाते थे जिससे कि घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चल सके। महिला जो कि अब शादी करके बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कि सब कुछ अच्छे से जिंदगी चलेगी, पहनने ओढ़ने को बढ़िया से मिलेगा, हर तरह के खाने वगैरह सब कुछ मिलेगा। महिला की जो कि जरूरतें पूरी नहीं होती और जरूरतें जो कि पति पत्नी में अब झगड़े होने लगते हैं। अब झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि महिला फिर षड्यंत्र रचती है, अपनी मां नंदू देवी को भी शामिल कर लेती है और अपने पति, देवर और ससुर को मौत की नींद सुला देती है। सल्फोस की गोलियां खाने में मिलाकर उन्हें खाना खिला देती है और तीनों की ही मौत हो जाती है। वही पुलिस जो उस महिला की मां होती है नंदू देवी को भी गिरफ्तार कर लेती है, जो कि अपनी बेटी को इस तरह की शिक्षा दे रही थी। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि एक महिला जो कि सिर्फ एक खर्चे के ही चलते ऐसा खतरनाक कदम उठाती है, जो कि देखने में इतनी मासूम और शरीफ लगती है, जो कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये महिला इतना खतरनाक कदम भी उठा सकती है। तीन तीन घर के ही परिवार के लोगों की जान भी ले सकती है। महिला जो कि उसका मुखौटा उतर जाता है और पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। आपके इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।